हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मोनू आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो साथियों, आज हमारी क्लास 2 है। एक क्लास हमारी होगी, तो ये शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे इकाई का अंक, यानी इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या होगा हमारा? देखो, कोई संख्या है जैसे हमारा 2, 3, 4, 5, 6। किसी भी संख्या के लास्ट का अंक क्या होगा हमारा? इकाई का अंक होगा हमारा। किसी भी संख्या के लास्ट का अंक, इकाई अंक को डिजिट नंबर, डिजिट। किसी भी संख्या के लास्ट का अंक क्या हो हमारा? इकाई का अंक हो गया। जैसे इस संख्या है, इसका इकाई का अंक क्या होगा हमारा? 6। देखो, इकाई का अंक निकालने के क्या तरीके हैं, देखो कैसे निकालते हैं। 2 की पावर 1 का मान 2, 2 की पावर 2 का मान 4, 2 की पावर 3 का मान 8, 2 की पावर 4 का मान 16, 2 की पावर 5 का मान 2 की पावर 5 का मान 32। देखो, 4 के बाद रिपीटेशन होने लगा है। पहले दो दो आ रहा इकाई इकाई का अंक, अब 4, 8, इसमें 6, फिर उसके बाद फिर 5 पे आगा, फिर 2, यानी 4 के बाद रिपीटेशन होने लगा है। 4 की पावर के बाद रिपीटेशन होने लगा है। ऐसे कौन कौन सी चीज़ का रिपीटेशन हो गया है? देखो, 2 है, 3 है, 7 है और 8 है। ये देखो, अब हम 3 की पावर 1 करेंगे 3, 3 की पावर 2 करेंगे 9, 3 की पावर 3 करेंगे 27, 27, 3 की पावर 4 करेंगे 81, यानी 1। फिर 3 की पावर 5 कर देंगे, कितना आएगा? 3 3 9 27 81 तिया 81 से कितने होते हैं? 243, फिर 3 आगा। यानी फिर यहाँ पे 4 के बाद रिपीटेशन लगी। तो देखो, कोई भी जैसे पावर वाला क्वेश्चन होगा हमारा, जैसे 5 2 4 7 है, इसकी पावर हमारी कोई भी है 8 9 है, तो हम 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे, शेष क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यहाँ हो जाएगा शेष 1। शेष क्या हो जाएगा हमारा? 1। इसके 7 के ऊपर ला दें पावर, 7 की पावर 1, तो 7 इकाई हमारी क्या आ जाए यहाँ से? 7। जो रिमाइंडर आ रहा है उसे पावर बना दो उसकी। देखो, 2 3 7 और 8, इनके पावर में 4 से भाग करेंगे, पावर में 4 से भाग। ऐसे देखो, इनके लिए क्या है? 4, जो ये संख्या 2 3 7 8, इसका इकाई का मूल्य निकालना है, तो पावर में 4 से भाग करेंगे। और जैसे हमारी 0 5 6 7 है, 5 6 0 1 5 6, इसका इकाई का क्या होगा? तो ये खुद होंगे। इनकी पावर कितनी हो, इकाई का 0 0 रहेगा, 0 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6। अब बचे हमारे कितने? हाँ, 4 और 9। देखो, अगर 4 की पावर 1 है तो 4 एकम 4, 4 की पावर 2 है तो 6। देखो, अगर 4 की पावर विषम है तो इकाई का अंक क्या आएगा हमारा? 4। अगर 4 की पावर सम है तो इकाई का अंक क्या आएगा हमारा? 6। ऐसे देखो, 9 है, 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81। देखो, ऐसे अगर 9 की पावर विषम है तो इकाई का अंक 9, 9 की पावर सम है तो इकाई का अंक 1, विषम है तो 9, अगर सम है तो 1। ऐसे इसमें देखो, विषम है तो 4, सम है तो 6। और देखो, अगर तुम्हारे ये भी याद नहीं है, अगर तुम्हें इकाई का अंक निकालना ये भी याद नहीं है, तो कितनी पावर है 4 से भाग कर दो, ये सबके लिए लिखा है। पावर में 4 से भाग करो, जो रिमाइंडर आया है शेष पर बचा है उसकी पावर चढ़ा दो। जैसे देखो,
हमसे पूछा है 3 2 5 पावर कितनी हमने ले ली, 17 ले ली हमने। वैसे तो हमें पता 0 1 5 6 इसका इकाई का अंक क्या होगा, हमें 5 ही होएगा। तुम्हें पता नहीं है तो हमें 4 से भाग करी पावर में, 4 से 4 4 चौक 16, एक बचा रिमाइंडर, तो 5 की पावर क्या कर देंगे हम, 1 कर देंगे यहाँ से, 5 एकम 5। हमें इकाई के अंक से मतलब है, इन दोनों से कोई मतलब ना। और देखो 4 से कौन सा अंक कटा है, जिसके लास्ट के 2 अंक 4 से कटते हो, जैसे हमारी 3 2 6 8 ले लिया हमने, 5 4 3 3 ले लिया हमने यहाँ से। हमें 4 से काटना, पावर 4 से भाग करेंगे तो हम 54 तक भाग नहीं करेंगे, इसमें लास्ट के 2 अंक हम 4 से भाग करेंगे, 33 में 4 से भाग करेंगे, कितना शेष बचेगा, 1 बचेगा, 8 की पावर 1 कर देंगे, इससे मतलब हमें 8 की पावर 1 कर देंगे, कितना आएगा 8 इकाई का अंक। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। देखो गुणा करेंगे 6 छांग 36, 6 गुणा करेंगे 6 42, 2 आगा, 2 के संगे 2 तिया 6, 6 के संगे 6 तिया 18 का 8 आगा, 8 से 56, 56 का 6 आगा, 6 एकम 6, तो 6 आगा हमारा इकाई का अंक। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो 61 62 63 69 के गुणनफल के इकाई का अंक क्या होगा। देखो 61 62 63 69 के गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा। देखो कुछ और समझो, जैसे कोई संख्या दे रखी हमें 1 से लेकर हमसे पूछे 100 तक के इकाई का अंक क्या होगा गुणनफल में, 1 2 3 आने वाले 99 तक की मान लिया हमने, 99 तक इकाई का अंक क्या होगा। तो देखो इसमें देखो एक 5 भी आएगा और 2 भी आएगा, 4 5 डॉट डॉट डॉट, तो इकाई 5 से 2 मिलकर बनाते हैं, हम 0 बना देंगे तो 0 आ जाएगा। हमसे पूछे 1 से सभी 100 तक की 97 तक की अभाज्य संख्याओं का अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल पूछा हमसे, जैसे 2 3 5 डॉट 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 97 तक का, हम इसका इकाई का क्या होगा। तो देखो इकाई का 0 भी आ रहा, 2 भी आ रहा, 5 भी आ रहा, तो इकाई का क्या होगा फिर हमारा यहाँ से 5 2 0, इसमें वो लगाऊ 2 को छोड़कर 97 तक के अभाज्य संख्या का योग गुणनफल क्या होगा। देखो 5 आ रहा, 5 की तुम किसी में गुणा करोगे 5 ही आएगा, जैसे देखो 3 में 5 में करोगे तो इकाई का क्या 15 आ रहा, 5 आएगा, 4 में करोगे 4 में तो 2 भी आ जाएगा, इसमें अभाज्य संख्या ना आई हो, जैसे हमने 5 ले ली 7 ले ली, देखिए इकाई का 35 होगा, इकाई का कितना 5, अगर 2 नहीं ले रहा तो इकाई का 5 आएगा, अगर 2 ले रहा तो 0 आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन कौन सा हमारा, ये हमारा 61 62 63 डॉट डॉट 69 के गुणनफल में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो देखो यहाँ पे इसके बाद 65 भी आएगा, 64 आएगा, 65 आएगा, तो 65 में 5 आता, 64 आया, 64 में 2 भी आएगा, तो इकाई के अंक क्या आएगा हमारा 0। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 3 5 7 9 गुण 999 गुणनफल क्या अंक होगा। देखो ये 5 आ रहा, 5 की तुम किसी में गुणा करोगे उसका इकाई 5 ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक धन पूर्णांक है तो 3 की पावर 2 प्लस 2 की पावर n का इकाई का अंक स्थान क्या होगा। देखो धन पूर्णांक यानी सम भी ले सकें विषम भी ले सकें। देखो अगर हमने n बराबर 1 ले लिया तो देखो 3 की पावर 2 1 2 3 आ जाएगा यहाँ से, तो 3 पावर 3 का मान कितना होगा 27, यानी 7 आएगा इससे इकाई का। हम लिया n की पावर 1 लिया तो 2 1 2 3, 2 की पावर 3 का मान कितना आएगा 8, जोड़ेंगे 8 और 7 15,
यानी कितना आ रहा, इकाई का 5 आ रहा है यहाँ। अगर हम n बराबर 2 लेंगे, तो यहाँ देखें 2 दूनी 4 और 1 5, यानी 3 की पावर 5। 4 से भाग करेंगे 1 आएगा, 3 की पावर यहाँ 3 आ जाएगा इकाई का अंक यहाँ से। अगर दो n बराबर 2 रखें, 2 एकम 2 दूनी 4 1 5, 2 का मान 5। 4 से भाग करेंगे इकाई का 2 आएगा यहाँ से, तो जोड़ेंगे इकाई का कितना आया यहाँ से, यहाँ भी 5। समझ लेंगे जब भी 5 आ रहा है, समझ लेंगे जब भी 5 आ रहा, तो ऑप्शन नंबर सी। n बराबर समझ लिए 2, फिर समझ लिया हमने n बराबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 की पावर 4 n का इकाई का अंक क्या है। देखो n का मान हमने धर दिया यहाँ से, n बराबर धर दिया यहाँ से 1 धर दिया हमने, तो 3 की पावर 4 गुना 1 कितना हुआ, 4 एकम 4। तो घात ही घात हुआ ऊपर, तो गुना कर देंगे, 3 चौक 12। 4 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना है 0, तो 3 की पावर 4 रख देंगे रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा तो पावर 4 कर देंगे उसकी हम। देखो 3 3 9 27 थी 81, यानी 1 1 आ रहा, इस तरह जोड़ेंगे 1 और 1 2। यहाँ से हम समझ ले लगे n बराबर 2 ले लगे हम। 4 दूनी 8, 8 से 24, पावर 24 होगी। 4 से भाग करेंगे, जब रिमाइंडर 4 ही आएगा, रिमाइंडर 0 आ रहा, तो 3 पावर यहाँ 4 कर देंगे, इसका मान कितना आएगा 1। 1 में 1 जोड़ेंगे यहाँ भी 2। अगर तुम n बराबर 2 लोगे, 2 ले रहे हो जब भी इकाई का अंक 1 आ रहा, 1 ले रहे हो जब भी इकाई का अंक 1 ही आ रहा, कितना आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। देखो 4 से भाग करेंगे, कितना बचाएगा 23 चौक 92, 4 दूनी 8, 3 यहाँ बचाएगा, पावर कितनी बचेगी यहाँ 7 की पावर 3 माइनस, यहाँ कितनी बचाएगी 4 एकम 4, 4 यहाँ 3 की पावर 2। देखो 7 की पावर 3 का मतलब 77 49 343, कितना 343 माइनस 3 की पावर 9 का 2 का मान 9। हम मतलब कितने सा, इतने से मतलब बस इसमें से इसे घटाएंगे। देखो माइनस में नहीं आएगा, संख्या तो और बड़ी, संख्या है हमारी 343, उसमें 9 घटाना हमें, तो इससे उलेंगे क्या ही लेंगे, 3 10 3 13 हो गए 4, यहाँ घटाएंगे इसमें 10 3 13, यानी 4 हो जाएगा यहाँ का एक अंक, ऑप्शन नंबर बी। कहीं यहाँ घटा लो माइनस 6, अगर तुम ऐसे घटाओ माइनस 6, उसमें 6 10 जोड़ देना बस, 10 जोड़ने कितना आएगा, तब भी 4 ही आएगा। इस साइड से हम क्या ही ले रहे हैं, क्यों संख्या तो हमारी 343 ही, 3 थोड़ी संख्या है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा युग्म सहभाज्य है। मैंने तो सहभाज्य कौन सा हुआ है, सहभाज्य कौन होता है जिसका HCF 1 हो, इसके केवल हाँ ये HCF केवल 1 हो है। देखो 11 है 15, इसका HCF 1 है, कुछ कॉमन ना इसमें, और कुछ कॉमन होना चाहिए, कुछ भी सी कॉमन नहीं होना चाहिए। देखो 24 और 22 में क्या कॉमन है, 3 कॉमन आ रहा, ये भी नहीं है। 15 में 36 में क्या कॉमन आ रहा, 3 आ रहा, ये भी नहीं है। 11 22 में क्या कॉमन आ रहा, 11 आ रहा, तो ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ प्रथम है ये, प्रथम 1 से 11 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई का अंक क्या है। तो देखो प्रथम 1 से 11 कौन सी संख्या होंगे, देखो 0 भी पूर्ण संख्या हो गया, प्राकृत संख्या बताइए तुम्हें अभी, प्राकृत संख्या हमारी 1 शुरू हो गई, 1 2 डॉट डॉट, अब पूर्ण संख्या या होल नंबर, वो 0 शुरू हो, 0 0 1 2 3 ऐसा हो गया शुरू, तो ऐसे मत आना है।
प्रथम 111 है। प्रथम 111 कौन सा होंगे? 0 से लेके 0 1 2 डॉट डॉट 110 तक। हम बताएं इनका योग का इकाई। देखो इनका इकाई योग कैसे निकालते हैं हम? फॉर्मूला होगा एक हमारा n+1 बटे 2 की संख्या हमारी 110 है, तो 110 गुना 111 बटे 2, 2 से भाग करेंगे 55 बार, 5 गुना करेंगे 5 एकम 5, तो इकाई अंक क्या आएगा हमारे यहाँ से? 5। ऑप्शन नंबर सी। देखो 33 32 की पावर n लिखा हुआ है यहाँ से, 33 32 की पावर n का इकाई अंक हमारा 6 है, तो मतलब 88 87 की पावर n का इकाई अंक क्या होगा? तो देखो हमें इकाई अंक लगा 6, n का मान क्या धरें? 2 की पावर में, 2 की पावर में n का मान क्या धरें जो इकाई अंक 6 है? क्या धरें? इकाई अंक 6 लगाना हमें। तो देखो 2 की पावर 1 का मान 2, 2 की पावर 2 का मान 4, 2 की पावर 3 का मान 8, 2 की पावर 4 का मान 16, तो 2 की पावर 4 का मान कितना होगा? 16, 16 का इकाई अंक 6, तो n पावर क्या धरा हमने यहाँ से? 4, यहाँ से 7 की पावर क्या धरेंगे यहाँ से हम? 4, तो 7 की पावर 49, 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, 77 49 49 77 49, इसका क्या करेंगे? 9 है, इसका 9 गुना करेंगे, 9 नाम 81 यानी 1। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 और 78, 51 और 78 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? तो देखो इकाई अंक 2 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता। क्यों? 51 और 78 के बीच जितनी भी अभाज्य संख्या आएंगे सब विषम आएंगे। क्या आएंगे? सबली विषम, विषम आएंगे। विषम गुना विषम में करेंगे तो विषम ही आता, तो 2 नहीं हो सकते इकाई अंक, ना 6 हो सकता, 3 और 7 कोई हो सकता। देखो 51 और 78 के बीच 51 53, उसके बाद 59 61 67 71 73, यही आती है बस। 3 नाम 27 7 6 7 एकम 7 3 एकम 3 77 49 9, 9 गुना इसमें करेंगे 9 3 27, यानी इकाई अंक क्या है हमारा? 7। हम 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 समझा 51 से 78 तक, इसके बीच में, ना तो हमें 51 लेनी और ना ही 78 तक ही लेंगे नहीं हम। तो इनके बीच में जो संख्या आएंगी सब विषम संख्या आएंगी, विषम गुना विषम में करोगे तो क्या आएगा? हमारा विषम ही आएगा, तो इकाई का हमारा कभी सम ना हो सकता, ना 6 हो सकता। तो क्या है हमारी इकाई का? 7। बताएं 7 क्लास कैसी लगी? धन्यवाद।